अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे नर्व एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब, यानी कि बेसिकली जो नर्व एनाटॉमी है लोअर लिम्ब की, लेग की, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में बेसिकली हम फिर शैटिक नर्व और फिर उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द वीडियो, एक चीज़ जो पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये बेसिकली एंटीरियर व्यू है। ये जो लेग का ये पार्ट है ये बेसिकली एंटीरियर व्यू है, और ये जो लेग का पार्ट आप देख रहे हैं ये पोस्टीरियर व्यू है। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जैसे देखिए, एंटीरियर व्यू लेग का फ्रंट पार्ट है, पोस्टीरियर जो है वो बैक साइड पार्ट है, और फिर लैटरल जो है वो बैरूनी होता है, और जो मीडियल होता है वो इनर साइड पे होता है। तो अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायग्राम को। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू में आपको दो नर्व यहाँ पे नजर आ रही है। ये फ्रंट पार्ट ऑफ थाई है, और यहाँ पे फीमेल के बिल्कुल हेड के ऊपर से थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे जो नर्व आ रही है बेसिकली इसको हम फेमोरल नर्व कहते हैं। और फेमोरल नर्व जो है इसके फंक्शन वगैरह हम डिटेल में डिस्कस करें आगे। और फिर सेकंड नंबर पे देखें तो यहीं से फिर नीचे आती है ये नर्व, और ये बेसिकली क्वाड्रेटस मसल है बेसिकली फ्रंट साइड के। और यहाँ पे जो नर्व आ रही है बेसिकली ऑब्टुरेटर नर्व आ रही है। तो ऑब्टुरेटर नर्व जो है बेसिकली थाई की इनर साइड पे जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प आउट करती है। फिर अगर हम आ जाए पोस्टीरियर व्यू के ऊपर, तो पोस्टीरियर व्यू में अगर आप देखें तो सबसे टॉप पे आपको जो नजर आ रही है दैट इज द शैटिक नर्व। शैटिक नर्व की फिर आगे ब्रांचेस दिखकर आती है, जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, फिर आगे वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे शैटिक नर्व से निचली जो ब्रांच आती है दैट इज द कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व के बाद फिर अगली जो ब्रांच थर्ड नंबर पे आती है दैट इज द मीडियल सुराल नर्व। मीडियल सुराल नर्व के बाद फिर फोर्थ पे हमारे पास आती है पॉप्लिटियल नर्व आती है, और फिर फिफ्थ पे देखें हमारे पास तो फेबुलर नर्व आ जाएगी, और सिक्स पे देखें तो टिबियल नर्व आ जाएगी, सेवंथ पे देखें तो लेटरल सुराल क्यूटिनियस नर्व हमारे पास आ जाएगी, और एट्थ पे पीरोनियल क्यूटिनियस नर्व हमारे पास आ जाएगी। और फिर उसके बाद अगर देखें तो नाइन्थ पे हमारे पास बिल्कुल हील के पास जो एरिया है यहाँ पे सुराल नर्व है। और फिर उसके बाद 10वें नंबर पे अगर आप देखें तो लेटरल मेल्युलस नर्व है। और लास्ट 11वें नंबर पे आप देखें लोअर लिम्ब की जो बेसिकली पोस्टीरियर साइड है उसमें डॉर्सम ऑफ द फुट, यानी कि फुट की जो डॉर्सल साइड है लेटरल साइड की तरफ, ये बेसिकली क्यूटिनियस नर्व है, डॉर्सल क्यूटिनियस नर्व। तो ये सारी जो बेसिकली ब्रांचेस हैं नर्व्स की, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब आइए सबसे पहले चलते हैं हम शैटिक नर्व की तरफ। जो आपको बेसिकली ये जो लेग का ये एरिया नजर आ रहा है ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये बैक साइड पार्ट जो लेग का है ये वो एरिया है। यहाँ पे टॉप पे अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले शैटिक नर्व आती है। शैटिक नर्व को अगर देखा जाए तो शैटिक नर्व इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो सबसे बड़ी लंबी नर्व जो है वो कौन सी है, शैटिक नर्व है। और इसकी जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली, जैसे हमारा थंब है, इसकी जो बेसिकली जितनी विड्थ है, इसकी विड्थ जो है बेसिकली शैटिक नर्व की इतनी होती है। अब बेसिकली जो शैटिक नर्व का अगर फंक्शंस आप देखा जाए तो फंक्शंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन शैटिक नर्व का आता है, लेग और फुट की जितनी भी मूवमेंट और सेंसेशंस, ये सारी की सारी बेसिकली अगर देखा जाए तो शैटिक नर्व के जिम्मे होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास देखें तो आ जाती है कॉमन पीरोनियल नर्व। कॉमन पीरोनियल नर्व जो है ये बेसिकली क्या करती है, ये सेंसेशंस और मूवमेंट, यानी कि बोथ सेंसेशंस और मूवमेंट किस किस एरिया में देगी, एक तो लेग के एरिया में देगी, सेकेंडली फुट का एरिया, और थर्ड जो है टो का एरिया। तो इन तीनों एरिया में बेसिकली सेंसेशन और मूवमेंट वगैरह देगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है मीडियल सुराल नर्व। ये बेसिकली यहाँ पर पाई जा रही है मीडियल साइड पे। तो मीडियल सुराल नर्व जो है ये बेसिकली क्या करती है, ये हमारे पास लेटरल साइड पे, यानी कि जो लेग का जो लेटरल एरिया है इसमें लेग, फुट, हील और एंकल, इस एरिया में मूवमेंट और सेंसेशन करेगी। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे देखा जाए तो आती है पॉप्लिटियल नर्व।
आप देखें यहाँ पर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली पॉप्लिटियल मसल है, यानी कि जो नी है उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक नरम सा मसल होता है जिसको पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। आप लोग पॉप्लिटियल फोसा के बेसिकली इनर वर्ड यहाँ पे जो नर्व आ रही है बेसिकली उसको हम पॉप्लिटियल नर्व कहेंगे। और जो पॉप्लिटियल नर्व है ये बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, ये बेसिकली मूवमेंट और सेंसेशंस जो है वो नी के एरिया को देती हैं। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे आ जाए तो फेबुलर नर्व आ जाती है। फेबुलर नर्व आपको ये पॉप्लिटियल बेसिकली मसल फोसा जो है यहाँ से इन्वर्ट होती है इस तरफ, और यहाँ पे जो फेबुला के साथ साथ आती है तो ये फेबुलर नर्व है। और फेबुलर नर्व जो है बेसिकली एंटीरियर और लेटरल साइड, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो फेबुला बोन आती है, तो फेबुला की बेसिकली एंटीरियर साइड और लेटरल साइड, एंटीरियर साइड फ्रंट साइड और फिर उसकी बैरूनी साइड जो है लेटरल साइड कहलाती है। इस एरिया में सेंसेशंस और मूवमेंट करती है। फिर उसके बाद हमारे पास 6ठे नंबर पे देखा जाए तो टिबियल नर्व आ जाती है। टिबियल नर्व बेसिकली क्या करती है, लेग फुट और टो के एरिया में सेंसेशंस और मूवमेंट पैदा करती है, और ये बेसिकली जो टिबिया बोन है इसके साथ साथ आ रही होती है। उसके बाद अगर 7वें नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो लेटरल सुराल क्यूटेनियस नर्व। अब लेटरल सुराल क्यूटेनियस नर्व जो है बेसिकली क्या करेगी, जो लेटरल साइड पे जो बेसिकली सुराल नर्व का जो एरिया जो लेटरल साइड पे है उस एरिया में बेसिकली मूवमेंट और सेंसेशन वगैरह देगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो अगला हमारे पास आता है दैट इज ऑन नंबर 8, दैट इज पेरोनियल क्यूटेनियस नर्व। अब पेरोनियल क्यूटेनियस नर्व जो है ये बेसिकली पेरोनियल एरिया का जो बेसिकली सुपरफिशिया है, यानी कि जो सुपरफिशियल लेयर है उस एरिया में जो सेंसेशंस है उसको प्रोवाइड करेगी। और फिर उसके बाद 9th नंबर पे हम जो बिल्कुल यहाँ पे हमने डिस्कस की हील के बिल्कुल पास यहाँ पे सुरल नर्व है, और सुरल नर्व जो है इसका बेसिकली क्या क्या फंक्शन है, ये फुट की पोजिशनिंग में हेल्प आउट करती है, फुट की मूवमेंट में हेल्प आउट करती है, फुट की सेंसेशंस में हेल्प आउट करती है। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे हमारे पास आती है लेटरल मेलिलस नर्व। लेटरल मेलिलस नर्व को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल हील की थोड़ा सा आगे करके फ्रंट साइड पे यहां पर पाई जा रही है। तो लेटरल मेलिलस नर्व जो है ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड ऑफ एंकल, यानी कि ये बेसिकली जो एंकल है इसका जो पोस्टीरियर और लेटरल साइड होगी। पोस्टीरियर मीन जो इसकी एंकल की बैक साइड पे होगी, इस एरिया में सेंसेशंस और मूवमेंट में हेल्प आउट करेगी। फिर इसके अलावा देखा जाए तो सेकंड इसकी लेटरल साइड है। लेटरल साइड मीन जो बाहर वाली साइड, यानी कि इसमें देखा जाए अगर ये जो एंकल है इसकी बैक साइड और जो बाहर वाली साइड है आउटर साइड है उस एरिया में मूवमेंट और सेंसेशंस पैदा करेगी। फिर उसके बाद 11वें नंबर पे लास्ट में हम देखें जो बेसिकली पोस्टीरियर नर्व्स हमारे पास आ जाती हैं, इसमें देखा जाए तो लेटरल डॉर्सल क्यूटेनियस नर्व। लेटरल डॉर्सल क्यूटेनियस नर्व फुट की बिल्कुल लेटरल साइड पे पाई जाती है, डॉर्सम ऑफ द फुट के एरिया में पाई जाती है। और ये जो फुट का बेसिकली देखें, फुट के बेसिकली दो हमारे पास पार्ट्स आते हैं, एक डॉर्सल व्यू आता है और एक प्लांटर व्यू आता है। जो डॉर्सल व्यू है वो बेसिकली फुट का ऊपर वाले व्यू है, और जो प्लांटर व्यू है वो नीचे वाला है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डॉर्सल क्यूटेनियस नर्व को डिस्कस कर रहे हैं। डॉर्सल क्यूटेनियस नर्व जो है ये बेसिकली डॉर्सम ऑफ द फुट, यानी कि डॉर्सल साइड पे लेटरल साइड पे बैरूनी साइड पे पाई जाएगी, और ये बेसिकली लेटरल जो साइड है बेसिकली डॉर्सम ऑफ द फुट उस एरिया में मूवमेंट और सेंसेशन वगैरह देगी। तो ये तो स्टूडेंट्स जो हमने देखा अभी डिस्कस किया है, पोस्टीरियर जो बेसिकली ब्रांचेस थी शैटिक नर्व की उनको हमने डिस्कस किया, उनके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया। राइट नाउ अब हम आ जाते हैं बेसिकली एंटीरियर व्यू के ऊपर। एंटीरियर व्यू जो लेग का है बेसिकली इसमें जो हमारे पास सामने हैमस्ट्रिंग क्वाड्रेटस मसल क्वाड्रिसेप मसल्स आ जाते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे फीमर के साथ बिल्कुल फेमरल नर्व आ रही है, इनर्वेट हो रही है, और फिर सेकंड नंबर पे फीमर नर्व से बिल्कुल नीचे करके जो ब्रांच आ रही है दैट इज कॉल्ड ऑब्टूरेटिव नर्व।
ऑब्ट्यूरेटर नर्व। अब इन दोनों के फंक्शंस को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, इन दोनों के क्या फंक्शंस है। अब सबसे पहले देखा जाए तो फेमरल नर्व जो बेसिकली फीमर के बिल्कुल साथ साथ आ रही है क्वाड्रिसेप मसल्स के साथ, तो यहाँ पे जो फेमरल नर्व है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन जो बेसिकली फेमरल नर्व का है, दैट इज द मेजर हिप फ्लेक्सर मसल, यानी कि जो मूवमेंट और सेंसेशन हिप मसल के जो मेजर मसल है जिनको फ्लेक्सर मसल कहते हैं, जो बेसिकली फ्लेक्शन की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, वो जो मसल होते हैं उनकी बेसिकली सेंसेशंस और मूवमेंट में हेल्प आउट होती है। फिर सेकंड नंबर पे इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा जाए बेसिकली फेमरल नर्व का, तो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन फेमरल नर्व के हैं नी एक्सटेंशन मसल। बेसिकली जो नी को, वो मसल जो नी को एक्सटेंड करने में हेल्प आउट करते हैं, उन मसल्स के अंदर मूवमेंट और सेंसेशन वगैरह जो पैदा करती है वो फेमरल नर्व है। तो फेमरल नर्व के हमने दो फंक्शंस यहाँ पे पढ़े। पहले नंबर पे हमने देखा कि बेसिकली हिप के जो फ्लेक्सर मसल है, मेजर फ्लेक्सर मसल, उनमें मूवमेंट और सेंसेशन पैदा करना, और सेकंड नंबर पे अगर देखें तो नी के जो बेसिकली एक्सटेंसर मसल है नी के, तो एक्सटेंसर मसल्स के अंदर मूवमेंट और सेंसेशंस पैदा करना। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे आ जाए, जो बेसिकली सेकंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो है ये बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये बेसिकली जो थाई का इनर रीजन होता है, थाई का जो इनर रीजन होता है उस एरिया में सेंसेशन और मूवमेंट पैदा करना बेसिकली किसका काम है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व का है। तो एक दफा फिर थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस कर दूं कि हमने बेसिकली दो व्यूज यहाँ पे पढ़े लेग के, एक एंटीरियर व्यू है और दूसरा पोस्टीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू में हमने दो नर्व्स पढ़ी। सबसे पहले नंबर पे फेमरल नर्व है, फीमर बोन के साथ साथ इनर्वेट हो रही है। सेकंड नंबर पे ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, और जो बेसिकली फेमरल नर्व है उसके दो फंक्शन हमने पढ़े। पहला फंक्शन उसका क्या है कि बेसिकली जो हिप मसल है, फ्लेक्सर मसल, उनमें मूवमेंट और सेंसेशंस, और सेकंड जो इसका क्या है फंक्शन है, एक्सटेंशन ऑफ नी, यानी कि जो नी को एक्सटेंड करने में जो बेसिकली मूवमेंट और सेंसेशंस आती हैं वो बेसिकली किसकी वजह से आती है, फेमरल नर्व की वजह से आती हैं। फिर उसके बाद ऑब्ट्यूरेटर नर्व है। ऑब्ट्यूरेटर नर्व को हम देखें तो ये जो इनर थाई का रीजन होता है उसके एरिया में सेंसेशंस और मूवमेंट पैदा करना होता है। फिर अगर हम पोस्टीरियर व्यू देखें, पोस्टीरियर व्यू में सबसे पहले हमने शैटिक नर्व डिस्कस की, शैटिक नर्व के बाद फिर हमने कॉमन पिरोनियल नर्व